जैसा आप सब जानते हैं, भगवत गीता के 6वें अध्याय जिसका नाम आत्म संयम योग है, वो निरंतर ले रहे हैं। कल हमने 32 श्लोक तक का पूर्णता प्राप्त की थी। आज हम 33वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं और 33वें श्लोक में अर्जुन के द्वारा किया गया प्रश्न है, जिसका उत्तर आगे भगवान कृष्ण ने दिया है। अर्जुन ने ये कहा 33वें 34वें श्लोक का एक साथ, हे मधुसूदन, समत्व में स्थित होकर आपके द्वारा जिस योग का उपदेश दिया गया, मन की चंचलता के कारण मैं उसको स्थिर स्थिति में नहीं ले। यह मन बड़ा चंचल है, बलवान है, अदम्य है। इसे बस में करना में वायु को रोकने की भांति दुष्कर माना। ये प्रश्न अर्जुन ने, ये प्रश्न नहीं है, ये शंका जाहिर है भाई मन। और ये प्रश्न जो अर्जुन की शंका है, वस्तुतः हम ईमानदारी से अगर अंतस में देखें तो ये प्रश्न अर्जुन भर का नहीं है। ये प्रश्न मानव जाति में लगभग सभी का है, क्योंकि मन इतना चंचल है, इतना दौड़ता है। जन्मों जन्मों हो गए हम मन की दौड़ के रोक पाते तो मोक्ष हो जाए। हमारा पुनर्जन्म हो ही इसलिए रहा है कि हम मन की दौड़ को रोकने में असमर्थ हैं। तो ये प्रश्न उठना, ये शंका उठना मन में स्वाभाविक है। तो ये मान के चलिए कि ये शंका जो अर्जुन ने कही है, इस बात उसकी नहीं है। ये मानव, समस्त मानव जाति की ओर से भगवान कृष्ण से पूछी गई है, शंका प्रकट की गई। तो अर्जुन का प्रश्न क्या है? देखिए, अर्जुन का प्रश्न या शंका जो भी कहें सामान्य है। वस्तुतः हम सबकी स्थिति यही है। ऊपर कई संदेशों को श्रवण किया करते, मगर सबकी स्थिति बात यही बनी। कारण क्या है? कारण इसका यह है कि हमारा यह अनुभव है कि मन कुछ क्षणों में हजारों किलोमीटर की यात्रा करने में सक्षम है। मन हजारों किलोमीटर की, आप अभी चाहें तो आपका कोई परिचित या कोई अमेरिका में हो तो आप एक क्षण में वहां पहुंच जाए। इतना तीव्र गति है मन की, क्षणों में। और कोई इससे ज्यादा तेज नहीं हो ही नहीं सकता। चाहे कितने भी वैज्ञानिक साधन उपलब्ध हो जाए सृष्टि में, मन से अधिक दौड़ ज्यादा दौड़ किसी की है ही नहीं। इसकी गति को रोकना, वो कहता है, वायु के प्रवाह के रोकने जैसा। जैसे वायु का जब तेज प्रवाह होता है, कोई नहीं रोक सकता, असंभव है। बड़े बड़े रोकने के प्रयास किया कि सब ध्वस्त हो जाए। ये तो हमारा अनुभव है और जीवन में हमने हमेशा इस बात को देखा है। अब ये संशय सर्वदा है कि क्या हमारे भीतर कुछ ऐसा है जिसे जानकर समझकर परमात्मा से साक्षात्कार हो सके। ये मन में ये है विचार कि क्या कुछ ऐसा है हमारे मन में जिसको जाने समझे तो हम परमात्मा से साक्षात कर सकते। मगर देखिए, सच्चाई तो ये है, अगर हम ईमानदारी से अपने अंतस को देखते हैं, अपने विषय में हम जितना खुद जानते हैं, उससे उसको अगर रखें सामने और सोचें विचार करें, तो हमें ये लगता है कि परमात्मा को जान पाना हमारे बस की बात है। अपने जीवन को, अपने विचारों को, अपने द्वारा किए गए कामों को यदि हम विश्लेषण करें तो ये शंका तो मन में आती, ठीक है, हमने सुन तो लिया, समझ तो लिया, मगर वास्तव में जो हम जिस मनोस्थिति में रहते हैं, उस मनोस्थिति में परमात्मा को पा लेना हमारे बस की बात नहीं। क्या है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो उत्साहहीन हो जाता है, उत्साह जो है हमारा है टूट जाता है। बहुत बातें सुनने के बाद लगता है कि ये सब बातें सुनी तो मगर हमारे लिए तो मुश्किल है ये सब, तो हमें ये लगता है कि हम नहीं पा पाते, तो उत्साहहीन हो जाते हैं। और फिर क्या है, मन हमेशा परिचित विषय प्रधान भोगों की ओर ही भागता है। जिससे हमारा परिचय है, जिन चीज़ों को हमने देखा है, समझा है, जाना है, मन उसी की ओर भागेगा। और परमात्मा तो हमेशा से अपरिचित, उसको तो हम देख नहीं पाए, कभी तो उस ओर भागना मन के स्वभाव में नहीं, ये अपने आप में एक सच्चाई है। तो यदि देखिए, सबसे पहली बात जो समझने की ये है, इन परिस्थितियों से निकालने का ही प्रयास गीता में है। ये तो अपनी परिस्थिति है जिसका करना वर्णन है,
वो ये कहते हैं यदि सोच लिया कि कोई कार्य असंभव है तो फिर उसके करने की धारणा हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। असंभव शब्द जो है वो नहीं, यदि असंभव को भी संभव मानकर चलते हैं, कठिनाई कठिन मान सकते हैं, मान असंभव ना मान। कार्य कठिन तो हो सकते हैं, बहुत से जीवन में कार्य ऐसे आते हैं कठिन तो है, मगर आप उसमें उसको कठिन कार्य को करने के लिए बहुत सी ऊर्जा, बहुत सा उत्साह पा सकते हो यदि आप उसको सिर्फ कठिन माने, असंभव न माने। और अगर आपने उसको असंभव मान लिया तो फिर आप करेंगे नहीं प्रयास को, क्योंकि असंभव आपकी समझ में आ गई, उसके लिए फिर कुछ भी पत्थर फोड़ने से क्या मतलब। सोचिए असंभव है तो हमें कुछ नहीं करना है, तो सारे प्रयास आपके, सारा उत्साह आपका, सारी ऊर्जा आपकी शून्य हो जाए। तो पहली बात तो ये बताते हो कि आप भगवत प्राप्ति को असंभव न माने, कठिन माने, असंभव न माने। देखिए यदि असंभव को भी संभव मानकर चलते हैं तो शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा आपकी बढ़ती जाती है। देखिए इसमें अगर आप थोड़ा सा और विचार करें, जैसे मेरा जीवन हो गया, आप जब से आपने होश संभाला, मान लीजिए कोई प्रभु के दर्शन के प्रयास में लगा हुआ, अब वो ये निष्कर्ष निकालता है कि मेरा इतना जीवन कट गया, मैं प्रभु के दर्शन न कर सका, इसलिए मेरा निष्कर्ष ये है कि ईश्वर नहीं। ये निष्कर्ष निकालने के लिए उन्होंने कहा ये निष्कर्ष ना निकालो। आप ये निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं? इतने दिन हो गए प्रयास करते करते, ऐसे अपन बोरिंग में पानी कराते, गड्ढा करते हैं, बहुत नीचे तक गए, फिर आप मान लेते हैं इसमें पानी नहीं, छोड़ो हटो, इसमें कुछ पानी ना, तो प्रयास बंद कर देते। लेकिन ना, ऐसा ना करें, ये ना माने आप, तो ये निष्कर्ष न निकालें। और अगर छोटी सी और अगर बात करें, जैसे आपसे कहा जाता है कि मृत्यु है, मृत्यु है, जन्म में आप जैसे होश संभालते हैं, कहते हैं भाई मृत्यु बिल्कुल निश्चित है, मृत्यु तो होना ही होना है। और मान लीजिए आपकी उम्र 80 साल हो गई और मृत्यु नहीं आई, तो आप क्या ये निष्कर्ष निकाल देंगे भाई 80 साल हुए प्रतीक्षा करते करते आज तक नहीं आई, इसका मतलब हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि मृत्यु नहीं है। ये तो मूर्खतापूर्ण बात होगी। आप ये निष्कर्ष कैसे निकाल सकते? 80 वर्ष आपको प्रतीक्षा देखते हुए कि मृत्यु नाम की चीज तो अभी तक नहीं होती, तो ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। एक वो दूसरी बात यहाँ पे समझने की है कि जो उन्होंने वायु से उपमा दी, अर्जुन है वायु के समान है, तो वायु से उपमा देना बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? वायु पदार्थ है, वायु पदार्थ है, और मन क्या है? मन पदार्थ नहीं है, मन संबंध है। मन का जो भाव है वो संबंधों के आधार पर निर्मित होता है। वायु पदार्थ के रूप में है, तो पदार्थ और मन में संबंधों में क्या फर्क? पदार्थ को तोड़ा जा सकता है, पदार्थों को तोड़ा जा सकता है, अलग अलग गुण किया जा सकता है, उसका रूप बदल सकता है। जैसे हवा में बहुत सी गैसेज हैं, आप उनको अलग अलग कर सकते हो, तोड़ सकते हो, मगर पदार्थ कभी नष्ट नहीं हो सकता, वो रूपांतरण हो सकता है, रूपांतरण हो जाएगा। कोई चीज है आप तोड़ दो, उसको दूसरे रूप में आ जाएगी। सीमेंट का ऐसे बनता पत्थर, रूपांतरण है, स्टोन का रूपांतरण हो सकता है, मगर नष्ट नहीं हो सकता। तो मगर संबंध क्या है? संबंध नष्ट हो सकता है, मूल फर्क ये है। इसलिए वायु पदार्थ है, इसलिए उसकी उपमा मन से नहीं की जा सकती, क्योंकि वायु जो है पदार्थ है और मन संबंध है। वायु को आप विघटित कर सकते हो, नष्ट कर पदार्थों में कर सकते हो, मगर नष्ट नहीं कर सकते, मगर मन संबंध है, इसलिए उसको नष्ट किया जा सकता है। कैसे से नष्ट किया जा सकता है? देखिए कैसे संबंध, देखिए आप समझे, आज मैत्री है आपकी किसी से, मन कह रहा है मैत्री है, मन कह रहा है मैत्री है, और हो सकता है कल वो मैत्री खत्म हो जाए, तो मन जो है पूर्णतः नष्ट हो सकता है, संभव है ये। तो मन हो सकता है जैसे किसी संबंध उसका नष्ट हो गया, और जैसे आपके अंदर प्रेम है, करुणा है, मित्रता के भाव हैं, ये भाव आपके अंदर से छिपे हुए हैं, इनको नष्ट, ये संबंध टूट नहीं सकते। इसीलिए पदार्थ और मन में फर्क है। आप देखिए और क्या फर्क है? आपके शरीर में
कोई भी तत्व अगर है तो अगर आप उसकी ब्लड की जांच की जाए या शरीर की जो तमाम तरह की जांचें आप कर जानते हैं सब उसका जरूरत है, उसमें वो चीज़ आ जाती है, ये है ये बीमारी है, ये चीज़ है, कुछ भी आप समझ सकते हैं। मगर कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं बना जो ब्लड की जांच करके ये बता सके कि इस व्यक्ति में करुणा थी, इस व्यक्ति में प्रेम था, इस व्यक्ति में मित्रता के भाव थे या शत्रुता के भाव थे या क्रोध के भाव, ठीक नहीं बताया। क्यों? ये भाव है, तो भाव का एनालिसिस शरीर के तत्वों की डॉक्टरी या सांसारिक जांच करके नहीं बताया जा सकता। ये फर्क है। और ये सारे जो गुण हैं ये मन से संबंधित है, पदार्थ से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये अन्य अवयवों की तरह नहीं है। देखिए और दूसरी बात यह है समझने की, इस जगत में प्रत्येक शक्ति अपने विपरीत से जुड़ी है। अब वो दूसरी बात ले रहा है, एक चीज तो उन्होंने बता दी कि वायु पदार्थ है संबंध है, इसलिए इसका उपमा दिया जो अर्जुन है वो गलत है। दूसरी बात यह है कि इस जगत की प्रत्येक शक्ति, जो भी शक्ति है वो सब विपरीत से जुड़ी है। दोनों चीजें आवश्यक हैं, आपको कई बार इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। देखिए फिर भी आप फिर से लें तो जहाँ जीवन होगा वहाँ मृत्यु है। विपरीत की जुड़ाव के बिना एक चीज नहीं हो सकती, कॉम्बिनेशन है। जहाँ प्रकाश है तो अंधेरा भी होगा। अब देखिए प्रकाश के बिना अंधेरा नहीं हो सकता। जहाँ एक आपकी ऋतुएं हैं, आप ये चाहें कि एक ऋतु जो आपको पसंद है, मान लीजिए बसंत ऋतु आपको पसंद है, अगर आप ये कहो कि बाकी ऋतुएं सब समाप्त कर दी जाए, सिर्फ बसंत ऋतु ही रहे, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि वो इंटरलिंक है। जब गर्मी होती है तभी बरसात होती है, जब बरसात होती है उसी के कारण ठंड आती है। अगर एक ऋतु आप समाप्त करना चाहो तो फिर क्या होगा? सारी ऋतुएं समाप्त होंगी। बिना या तो विपरीत जरूर हो, ठंड है गर्मी निश्चित है, बिना गर्मी के ठंड की परिकल्पना करना गलत है। सुख है तो दुख विपरीत भाव जरूर होगा, विपरीतता बिना हो नहीं सकता। देखिए एक भाव इसमें यह भी है, जैसे प्रकाश सुख है, सुख का आपको पता ही चले जब चलेगा जब दुख हो। अगर खाली आप कह सकते हैं क्यों से आप खाली प्रकाश क्यों नहीं हो सकता? प्रकाश हो सकता है, मगर फिर आप उसको प्रकाश नहीं कहोगे, वो तो है प्रकाश। उसका नाम आप जब ही दे पाओगे जब आपको अंधेरे का अनुभव, मुक्ति का अनुभव आप जब ही कर पाओगे जब आप बंधन में कुछ जीवन बिताया होगा। जंजीरों से जकड़े आदमी की जब जंजीरें खुल जाती तभी वो कहता है आज मुक्ति हुई। नहीं तो क्या मालूम उसको, जो बंधन में नहीं रहा वो क्या जाने मुक्ति का आनंद। तो वो होगा, घटित होगा, मगर वो आपके भाव में नहीं आता। तो क्या है इसका, ये आपको क्यों बताया जा रहा है? इसलिए बताया जा रहा है, निष्कर्ष इसका क्या है कि अर्जुन ने क्या कहा? मन चंचल है, वो ठहर नहीं सकता। अर्जुन ने कहा मन चंचल है, इसीलिए वो ठहर नहीं सकता, क्योंकि बिना विपरीत के कोई चीज हो ही नहीं सकती। भगवान कृष्ण बताने की भाव, ये बताने की अपनी चर्चा ये कर रहे हैं कि अर्जुन ने ये कहा मन चंचल है, ये तो ठीक है, मगर ठहर नहीं सकता, असंभव है। ये बात गलत है। क्यों? जब तक विपरीत नहीं होगा तो वो हो ही नहीं सकता। तो अगर कोई चंचल है तो ये मान के चलिए कि वो ठहर भी सकती है, बिना उसके आप चंचलता की कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार आपने जो विपरीत चीजों का वर्णन किया उसी से लिंक करें आप। चूंकि मन स्वाभाविक रूप से चंचल है, मन स्वाभाविक रूप से चंचल है, इसलिए ये बोध होना भी स्वाभाविक होना चाहिए कि मन ठहर। यदि आप कहें, संसारिक जीवन से यदि हम इसका जोड़ें इस चीज को, तो किस तरह से जुड़ेगा? यदि आप किसी से ये कहें कि मुझे इतना प्रेम है उससे कि मेरा कभी झगड़ा नहीं हो सकता, ये गलत है। आप कहोगे ये कैसे गलत है? जितना प्रेम होगा उतनी ही कलह होगी। ये एक अनिवार्य चीज है। दोनों विपरीत चीजें, अगर कलह नहीं है, कलह से बचना है अगर आपको, तो फिर
क्या करना पड़ेगा? प्रेम से ही बचना पड़ेगा। संयुक्त है चीजें। इसलिए परिवार में कभी कभी पति पत्नी में या भाई भाई में थोड़ी सी कलह हो जाए तो आप उसको इतना राय नहीं, वो एक स्वाभाविक बातें हैं घर में। अपन को कितनी बार कहा गया कि जहाँ 4 बर्तन होंगे वहाँ तो उसमें इतनी निराश होने की जरूरत नहीं, बल्कि वो आप अनिवार्य है। कभी कभी आप देखिए घर परिवार में जिससे आपका प्रेम होता है उसी को तो आप सलाह मशवरा डांटते फटकारते और हाथ चलाते। नहीं है आपका प्रेम तो कोई चला जा रहा है कहीं, आपको क्या लेना देना? क्या लेना देना? आप बम्बई चले जाओ कहीं, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। वो ट्रेन में दौड़ के चल रहा क्या कर रहा, क्या मतलब आपको? ठीक है, उसकी इच्छा कुछ है तो आप अपना होगा, जिससे प्रेम होगा उसी से आप कभी कभी कलह के रूप में उसको कुछ बात। तो ये बात हमको समझना होगी। जिंदगी में ऐसा कर ही नहीं सकते। राग होगा तो विराग भी होगा, आकर्षण होगा तो विकर्षण होगा, शत्रुता होगी तो मित्रता होगी, और शांति होगी तो संघर्ष भी होगा। बिना उसके जीवन में सृष्टि में कोई चीज हो नहीं सकती। इसलिए आप देखिए, चाहे किसी ने कितनी भी विश्व में शांति स्थापना के प्रयास किए हों, युद्ध की परिस्थितियां आज तक विश्व से न मिट पाई है न कभी मिटेंगी। ये एक शाश्वत सत्य है जीवन में। तो शांति की प्रयास आप कितने लोगों ने नहीं किया, कितने संतों ने, कितने अवतारों ने, कितने महापुरुषों ने किया। आप ये चाहें कि शांति शांति ही रहे, युद्ध न रहे, ये असंभव। और सच माने, थोड़ा आपने अगर विषय से हटके विचार करें तो अपने देश में जो दुर्गति हुई है, मुगलों से कह लें, अंग्रेजों से कह लें, अपन को इतना शांतिप्रिय होने के लेक्चर दिए गए कि अपन ने युद्ध को छोड़ दिया। इसलिए किसी ने भी अपने को शासन अपन को ये बताया ही नहीं गया कि अपन सोचते रहे कि हम लोग शांति से रहें, युद्ध करने के लिए हमारे हनुमान जी युद्ध कराए। ये जो भावना, ये जो चीज अपन को बता दी गई, रक्षा तो वो करेगा, हम तो सिर्फ उनका आह्वान कर रहे हैं, हनुमान चालीसा द्वारा कर रहे हैं, बाकी काम नहीं है यार, ये विषय अपना नहीं है। अगले श्लोक को लेते हैं अर्जुन। अब भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, जो अभी ये शंका जो अपन ने की 33वें 34वें श्लोक में, ये अर्जुन की शंका है कि मन इतना चंचल है कि वायु के समान बड़ा मुश्किल है, इसको हम कैसे कंट्रोल करें? इसका उत्तर अब बोलते हैं, हे अर्जुन, निस्संदेह मन चंचल है, वह कठिनता से बस में होने वाला है, इसको मैं स्वीकार किया। परंतु अभ्यास अथवा स्थिति से बार बार प्रयास करने से और वैराग्य से मन बस में होता है। ये कृष्ण भगवान का संदेश है। इसके बारे में अपन सोचते हैं, अर्जुन की मनोदशा को देखकर ही कृष्ण भगवान ने कहा कि निश्चय ही मन बहुत कठिनाई से बस में होगा। स्वीकार, जैसे अपन ने अभी हाल में इस बात की बात की। मुख्य बात यह क्या है, यहाँ बात सोचने समझने की है, जैसे हम हैं, जो हमारा सोच है, विचार है, जो हमारी मन स्थिति है, वैसे ही अगर हम रहें, यदि स्वयं की माने मन के पार हमें होने का कोई अनुभव नहीं है, तो कोई संभावना नहीं है कि मन को बस में आप कर सकते। अगर आपने ये मान लिया किसी भी व्यक्ति को कि हम जो हैं, जैसे हैं, जो भी सोच रहे हैं, हमारे अंदर कोई परिवर्तन कुछ आवश्यकता ही नहीं है परिवर्तन, हम तो सर्वज्ञ हैं, हमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्या परिवर्तन करते हैं? आप फिर मान लीजिए, यदि आपने ये ना सोच पाया कि हम अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं, जब तक फिर आपका मन बसता नहीं। पहले आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा। ये अभ्यास की प्रथम श्रेणी है। पहले आप ये तो स्वीकार करें कि जो हम अपने विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको बदल सकते हैं। बदलने के लिए आप तैयार होंगे जब भी आप मन को बस करने की प्रथम सीढ़ी पे आप चढ़े। और फिर उसके बाद भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यास और वैराग्य द्वारा, दो शब्द हैं, अभ्यास और वैराग्य। और ये मान के चलिए कि अभ्यास और वैराग्य जो दो शब्द हैं, ये गीता के आधार यही है। भगवत गीता का सारा आधार अभ्यास और वैराग्य पर ही।
किसको किस दिशा में और किस स्थिति से अभ्यास करना है वो आपको तय करना है। आप अपनी किस जगह आप खड़े हैं ये तो आपको मालूम है, मगर उन्होंने अभ्यास हर व्यक्ति के लिए बताया। तो देखिए क्या है, आधार इसका यही है अभ्यास और वैराग्य का कि मनुष्य जैसा है उससे भिन्न हो सकता है। जैसा है मनुष्य आज, जैसे हम आज हैं उससे भिन्न हम हो सकते हैं। ये नहीं है कि हम नहीं हो सकते। देखिए, और ये अगर आप देखें, जैसे आपने कई कहानियों में सुना हो कि वास्तविकताएं भी है उसमें, किसी मनुष्य के बच्चे को भी यदि शुरू से ही जंगल में रहना पड़ जाए तो वो ना भाषा सीख पाता, बल्कि भेड़ों के साथ रहते। वो कहानी आपने निश्चित सुनी होगी। वो भेड़ जैसी आवाज़, भेड़ ऐसी रहन सहन, वो सब कर लेता है। अब वो परिस्थिति का असर है उसके ऊपर। मगर अगर वो ये मान ले कि जैसे शेर का बच्चा आपने सुनी होगी, भेड़ों के साथ घुसते में शेर ने जब कहा, अरे तू तो शेर का बच्चा है, यहाँ क्या कर रहा था, हार के बता। तो ऐसे ही है, आदमी को वो छिपी हुई शक्तियाँ हैं उसका आभास नहीं है, मगर इसका मतलब ये ना मान के चले कि हमें परिवर्तन नहीं हो सकता। मनुष्य में अपार शक्तियाँ छिपी हुई, अपार शक्तियाँ छिपी हुई, ईश्वर ही छिपा हुआ है। तो अपार शक्ति तो है ही अंदर आप, मगर उस अपार शक्ति का आभास होना और उपयोग कर पाना, उसके लिए अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है। देखिए, मनुष्य में अनंत संभावना है। आप जैसे हैं उससे अलग करने की, सीखने को अभ्यास करना होंगे, और बदलने की चेष्टा ही अभ्यास है। वो अभ्यास भगवान कृष्ण का वो क्या है, अपने को बदलने की चेष्टा, यही अभ्यास। अभ्यास की परिभाषा ये है। और श्री कृष्ण कहते हैं मन की दौड़ एक संस्कारिक व्यवस्था है। वो संस्कार में है, एक संसारिक व्यवस्था, संस्कारिक व्यवस्था। हमने हमेशा मन की दौड़ को ही जाना है और ये भी समझा है कि वो रुक नहीं पाता। ये भी हमारा अनुभव है। अभ्यास करके ही नई व्यवस्था पैदा होती है। ये तो व्यवस्था से हम परिचित हैं, तो मन की दौड़ है, वो तो नहीं रुक सकता। तो अब इसको चेंज करना है, मन की दौड़ को। तो उसके लिए क्या है, वो अभ्यास ही एक व्यवस्था है जिसके द्वारा हम उसको रोकने में सक्षम हो सकते हैं। तो प्रश्न क्या है, दूसरी प्रश्न क्या होता है, वैराग्य क्यों जोड़ा गया? अभ्यास ही पर्याप्त था। अभ्यास करने से यदि हम उस चीज़ को बदल सकते हैं, वैराग्य जोड़ने की फिर क्या आवश्यकता? दोनों दो शब्द एक साथ हैं। देखिए, राग के कारण एक पहली बात ये समझें कि जितने भी मन की दौड़ है हमारी, क्यों है? राग के कारण। राग होता है चीज़ों से, तरह तरह की वस्तुओं से, धन से, सौंदर्य से। तो जब हमारे अंदर उस चीज़ को राग पैदा हो तभी तो मन दौड़ता है उसको कि हमें पाना है। पहले तो हमारा विचार आता है ना कि भाई ये चीज़ हमें अच्छी लग रही है, ये चीज़ अच्छी, ये भी पाना, वो भी पाना, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। जब ये विचार पैदा होते हैं तो फिर नेक्स्ट क्या होता है, फिर मन दौड़ता है। मन जो दौड़ रहा है वो अपनी इच्छा से नहीं दौड़ रहा है, उसको दौड़ा तो हम ही आप रहे हैं। इसीलिए अपने में परिवर्तन करने की बात कही गई, क्योंकि मन तो कुछ है ही नहीं, मन तो आप ही दौड़ा रहे हैं उसको। आप वो आसक्ति न डेवलप करें उसके प्रति, जो चीज़ जहाँ आपको लग रही तो मन नहीं दौड़े। यही तो अभ्यास करना है। वो अभ्यास की बात कही जा रही है, ये कही कि अपन राग को अपन विलोपित करें। राग के कारण ही तो मन दौड़ रहा है, इसीलिए उन्होंने वैराग्य शब्द दिया। क्या है, राग के कारण ही प्राणी दौड़ता है, वो वैराग्य के कारण क्या होगा, विश्राम की स्थिति। इसके विश्राम की स्थिति मन की। तो ये धीरे धीरे होगा। अभ्यास में क्या करना है वो बताना ये चाहते हैं कि धीरे धीरे हम चीज़ों से राग को हटाने का प्रयास करें। तो वो तो हो गया वैराग्य। राग के विपरीत आपने काम किया, वैराग्य हो गया। जब ये वैराग्य को जोड़ा उन्होंने, अभ्यास और वैराग्य को इसीलिए, जब आप मन को उसमें लगाने में अपने आप को विड्रॉ करोगे तो वैराग्य पैदा होगा। और फिर इसका अभ्यास निरंतर करें, कुछ चीज़ों से हटाएं, कुछ चीज़ों से हटाएं, कुछ चीज़ों से हटाएं, धीरे धीरे। आप चाहोगे एकदम से संसार हर चीज़ से हमारा एक झटके में हो जाए, होता है किसी किसी शब्द को, मगर अपने आप उस समय में अपने आप को ना माने, तो हट धर्मता है वो बहुत जल्दी टूट जाता है। हट धर्मता से आप किसी चीज़ पर वैराग पैदा कर रहे हैं, ये कुछ तरह संकल्प आपका विरोध।
कोई मतलब नहीं। तो वैराग्य में क्या है, वैराग्य की शर्त जरूरी इसलिए, वरना प्राणी ठहरने के लिए राजी नहीं हो। अगर वैराग्य का ना जोड़ा जाए तो आप ठहरने के लिए क्यों राजी हो? अगर राग बना रहा है तो नहीं हो गया। यानी वैराग्य की भावना हो तो फिर ऐसी विधियां हैं, वैराग्य की भावना हो पहले तो फिर ऐसी विधियां हैं जिनके अभ्यास से मन को विश्राम तक जाए। ये समझने की बात है। वैराग उसे होता है, अब वैराग कैसे पैदा होगा? वैराग तो कह दिया गया, मतलब वैराग पैदा कैसे होगा? बड़ी सूक्ष्म बातों पर भी भगवान कृष्ण ध्यान पूछा है। एक राग की व्यर्थता से अगर हम ये स्वीकार कर लें कि अन्य रागों की व्यर्थता को भी देखने में हम समर्थ हो जाएं, तब वैराग होगा। देखिए इसमें क्या कहना चाहते हैं, अपन ने इसके बारे में पहले बहुत विश्लेषण किया है। एक सुख की किसी चीज में हमें सुख दिखाई पड़े, हम उसकी तरफ दौड़े और वहां पर जब हमें उस सुख के पास हम पहुंच गए तो वो सुख कुछ दिनों में या तत्काल बैठ रहे। ये मनुष्य का स्वभाव है। चीजें जहां मिल गई पा लिया, उसके बाद या तो वो तत्काल या कुछ समय उपयोग करने के बाद वो बेकार। ये फिर ये लग लगता है कैसे मूर्ख देव में होता है। मगर आप इसको वैराग्य न माने। अगर आप ये अगर भाव आ गया तो आप क्या सोचते हैं? वैराग हो गए ना? वैराग नहीं हुआ। वैराग क्यों नहीं हुआ? तो आपने एक सुख से को व्यर्थ मान लिया, ठीक है, मगर आपके अंदर तत्काल ही भाव पैदा हो जाएगा कि आप दूसरे को ट्राई करते हैं। यहाँ आए, यहाँ इस सुख में नहीं मिल रहा है, उनको मजा नहीं आ रहा, तो वो वहाँ दिख रहा है, चलो वहाँ चलो। वहाँ पहुंचे फिर वो स्थिति आ जाएगी, फिर आप क्या कहेंगे? अच्छा इधर भी नहीं दिख रहा यार, ये तो फिर बेकार हो गया, चलो अभी कोई चिंता नहीं बात है, तीसरे को ट्राई करो, चौथे को ट्राई करो, जन्मों जन्मों तक आप ट्राई करो। ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य क्या है? एक सुख को यदि आपने व्यर्थ लगा आपको, तो आपके अंदर ये भाव पैदा हो जाए कि व्यर्थ दौड़ने से कोई लाभ नहीं है, सारे सुख ऐसे ही हो। सारे सुख की व्यर्थता एक जगह असफलता होने के बाद अगर आपके अंदर पैदा हो जाए, इसको वैराग्य। तो बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, मगर आप अगर इसको विचार करेंगे तो सकते हैं। कहाँ तक दौड़ेंगे आप? मन को दौड़ने को रोकना है तो संभव नहीं है। एक सुख मिला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जन्म आप मन के दौड़ के रोकने का अभ्यास तो निरर्थक होगा। वो क्या कह रहे हैं? मन की दौड़ को रोकना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैराग की भावना तभी होगी, वैराग उसे होता है जो एक राग की व्यर्थता में समस्त रागों की व्यर्थता को देखने में समर्थ हो, वो है जो सुख को व्यर्थ लगने पर दूसरे सुख की तलाश में नहीं निकलता। एक सुख की वो व्यर्थ लगने पर दूसरे सुख की तलाश में नहीं निकलता, समस्त सुखों की व्यर्थता को समझ लेता, जो ये जान लेता। वैराग यानी किसी के आकर्षण विकर्षण नहीं, जो स्वयं को जानना ही आपका ध्येय है, स्वयं को समझना, स्वयं के बारे में जानना। राग का ही हम अभ्यास करते रहते हैं, वैराग का हमें कोई अभ्यास ही नहीं। तो क्या कहते हैं वो? इसी परिस्थिति को, इसी मनस्थिति को बदलना है। इसी राग को हमें क्या है, जीवन में अगर हम देखें तो पूरे जीवन में हमें सिर्फ राग का ही तो अनुभव है। हमने कभी ये मानी नहीं कि एक राग अगर व्यर्थ हो गया तो दूसरा भी व्यर्थ हो। हमारे यहाँ तो वो चलन नहीं है। विदेशों में, पश्चिमी देशों में तो 20-20 शादियाँ लोग आप कर लेते हैं। क्या भाव रहता है उसमें? एक से शुरू, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो जीवन उनका इसी तलाश में करना, कभी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कुछ। तो देखिए क्या है, जरा ये विचार करना है। तो वैराग यानी किसी भी आकर्षण विकर्षण से जानने के राग का ही हमें अभ्यास है, वैराग का नहीं है। और यही मनस्थिति हमें बदलना है। परमात्मा को खोने का अभ्यास ना करें। परमात्मा को तो परमात्मा को पाना, परमात्मा को पाने के लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं बताई। परमात्मा को खोने के लिए जो हम कर रहे हैं
वो बंद कर दो। कितनी विधि ऐसी बताई जाती है कि बड़ा झटका लगता है दिमाग को। परमात्मा को पाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचते, कल्पना करते हैं, ऐसा करेंगे। वो कहते हैं कि आप परमात्मा को खोने के लिए जो कुछ भी कर रहे हो अभ्यास, वो अभ्यास आप बंद कर दीजिए, परमात्मा आपको मिला हुआ है। क्योंकि आपके जीवन में जितने भी अभ्यास है, जितने भी अभ्यास का मतलब जो भी हमारे काम हैं, वो है किस श्रेणी की? जरा देखो तो हर काम अपना ऐसा है जो परमात्मा को खोने का अभ्यास है। वो अभ्यास आपको रोक देगा तो परमात्मा तो मिला हुआ ही है, कोई अलग से अभ्यास नहीं करना। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, मन को बस में न करने वाले प्राणी को योग दुष्प्राय है। मन को जो बस में नहीं कर सकता उसके लिए योग प्राणी को योग दुष्प्राय अर्थात प्राप्त होना कठिन है। और स्वाधीन मन वाले प्रकृतिशील प्राणी को द्वारा साधन करने में प्राप्त होना सहज है। अब ये श्लोक में बहुत गहरी बातचीत हुई है, सुनने में तो बहुत सरल लगा। उन्होंने फिर देखी एक कितनी महत्वपूर्ण चीज इसमें छिपी है, वो उसकी तरफ पर ध्यान देते। पहला उन्होंने क्या था, मन को बस में न करने वाले प्राणी को योग अभ्यास दुष्प्राय है, कठिन है, असंभव फिर भी नहीं कहा। और उसके बाद क्या कहते हैं, स्वाधीन मन वाले को जिन्होंने आपको मन में बस कर लिया, वो साधन करने प्राप्त करना उसको सरल है। ये तो अपनी दूसरी बात तो समझ में आ गई। मगर पहली बात क्या है, देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ बात तो कही है कि मन को बस में जो नहीं करता उसके लिए उपलब्ध होना कठिन है, ये बात तो क्लियर हो गई। फिर उन्होंने कहा असंभव नहीं कहा उसको, जो मन में बस ना कर पाए उसके लिए नहीं, उन्होंने कहा कठिन है, असंभव शब्द नहीं कहा। मगर ये जो है कि मन को बस में न करने के बाद भी जो योग को प्राप्त हो सके, ऐसा भी संभव है। मगर वो करोड़ों में, सदियों में, शताब्दियों में किसी एक व्यक्ति को होता है। और वो मालूम क्या है, भगवान कृष्ण ने अपने को बचा के वो बात कही है। जरा इस रहस्य को सुनिए अच्छे से। क्या है, अगर वो ये कह देते वो बस में नहीं हो सकता, जो मन में बस ना करे उसके लिए योग सिद्ध नहीं है, तो अर्जुन उनसे ये पूछ सकता था कृष्ण भगवान से कि भाई ना तो आप कभी आसन लगाते हो, ना आप कभी प्राणायाम करते हो, ना आप कभी प्रभु का स्मरण करते दिखते हो, ना कभी तपस्या करते दिखते हो। जिस अभ्यास की बात करते हो मैंने तो आपको कभी वो सब करते नहीं देखा। आप तो मुरली बजा के नाचते हो, मोर पंख लगा के गोपियों के साथ थिरकते हो, रास करते हो, तो वैराग्य तो आपका कहीं दिखाई नहीं पड़ता। और आप योगेश्वर भी हो। ये बात जो है ना, इस तरफ ध्यान देना, यही गीता को अलग ढंग से समझना। भगवान कृष्ण ने क्या कहा, वैराग्य तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। मगर अर्जुन ये नहीं पूछ पाया कृष्ण से, क्योंकि भगवान कृष्ण ने पहले सावधानी रखी, उन्होंने असंभव नहीं कहा, कठिन नहीं कहा। और श्री कृष्ण भगवान उसी वर्ग से आते हैं जो मन को बस में बिना किए, आपको दिखता है कि वो मन को बस में नहीं किए, मगर वो मन को बहुत गहराई से बस में किए हुए, इतना बस में किए हुए हैं कि ये सब जो चल रहा है रास और ये भी उनके मन में किसी प्रकार का कोई रस पैदा नहीं करता। वो इतना बस में किए, उसका रस उनके मस्तिष्क के विचार में कोई सेतु नहीं बना पा रहा, मगर वो हर कोई नहीं कर सकता। और आज जो बात जो कही जाती है, देखिए ये बात क्यों मैंने विशेष रूप से उठाई, आज अपने यहाँ अपने धर्म के लोग नकल करते हैं और कहते हैं जब कृष्ण भगवान रास रचाते रहे, गोपी नाचते, तो हम भी रास रचा रहे हैं, तो क्या गलत होगा? ये बात आपने बहुतों से सुनी होगी। अरे वो तो आप भगवान मानते हो, वो तो गोपियों के साथ, हम तो एक ही दो गोपी है हमारे पास, उनके पास पूरा का पूरा गोपियों का समूह रहता था। हमें आप मना कर रहे हैं, एक तरफ आप कृष्ण भक्त भी, हम भी लोग कृष्ण ही को फॉलो करें, मगर उस फॉलो करने में और इस फॉलो करने में कितना बड़ा फर्क, इसका आभास अपन
ना उन्हें बता पाते, क्योंकि अपने को नहीं मालूम। कितना फर्क, कितनी कितनी योग की कितनी ऊंचाइयां किसी भगवान ने प्राप्त की हैं जब वो ऐसा कर पाते हैं बिना किसी प्रकार के रस पैदा नहीं होता। गोपियों को छोड़ा, वृंदावन में मथुरा चल रहे, पलट के नहीं थी। 8 ही किलोमीटर तो भाई साहब कितना 5-6 किलोमीटर थोड़ी है। अगर ऐसी परिस्थितियां कहीं अपन को किसी को या संसारी प्राणी को मिले तो रात में वो कब हुआ है, सुबह कब लौटा है, पता भी नहीं चलेगा किसी। हाँ, दोबारा नहीं गए, दोबारा नहीं है, पलट के नहीं गए। द्वारिका गए तब भी चिट्ठी आती जाती रही और पत्र भेजा, वो सब किया। ये स्थिति, और आज के बच्चे और आज के अपने कई लोग कहते हैं क्या गलत कर रहे हैं, वो नाच रहे थे, हम नाच रहे हैं, वो घुट्टी बजा रहे थे, हम बैंड बजा रहे कर रहे सब। बड़ा दुर्भाग्य है उनको, चूंकि अपन को ही क्लियर नहीं है। देखिए दूसरी बात यह है, योग सरल है उनके लिए जो मन में बस कर लेते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही, क्योंकि मन ही व्यवधान डालता है, उसी को बस में कर लिया तो सारी बाधाएं अपने आप काबू में आएंगी। मन ही तो व्यवधान डालता है आपको हर चीज में। तो मन में बस में करके अनुकूल स्थिति बनाकर शांत हो जाना सरल है। देखिए सरल क्यों कहा गया? सरल इसलिए कहा गया भगवान के द्वारा कि जरा ये कल्पना करें, बढ़िया हरियाली हो, शांत जगह हो, उगता हुआ सूर्य का समय हो, पक्षी मधुर कलरव कर रहे हों, बड़े अच्छे बगीचे में या किसी ऐसी मनोरम जगह में, प्राकृतिक सौंदर्य की जगह में अगर आप बैठे हैं तो वहाँ ध्यान लगाना सरल हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने ये बात कही कि ऐसे जो मन को बस में, उस समय मन जल्दी बस में होता है। सबने आपने प्रातः काल जब आप उठ के पूजा या कोई ध्यान लगा तो मन लग जाता है मन में बस में। उस समय मन की दौड़ अपने आप आपको महसूस होता है सभी को, तो उस समय मन की दौड़ इतनी चंचल नहीं होती। तो ये क्या है, अगर इस परिस्थिति में आप हैं तो मन का लगना, मन की दौड़ होना आसान है, सरल है। मगर यदि आप बाजार में, घर में हैं, घर में आपकी आग लगी हुई है, फिर आप ध्यान लगा के तनाव हो रहा है, कलह हो रहा है, गाली गलौज चल रही है, युद्ध हो रहा है, कुछ हो रहा है, गोलियां चल रही है, उस समय आप ध्यान लगाइए। ये सामान्य बात नहीं है, सभी पर ये बात लागू होती है। मगर कृष्ण कैसे हैं जरा सोचिए, इस असामान्य क्यों है? भगवान इसलिए है वो तो युद्ध में भी वो योगेश्वर, वहां हरियाली में, नदी किनारे, शीतलता में तो ध्यान लगाना सरल है। मगर अपने भगवान के प्रति जरा आप सोचिए, वो ध्यान कहाँ लगा सके? वो युद्ध भूमि में ध्यान लगा सके। वो अर्जुन से भी कहते हैं कि तू भी योगी हो जा, युद्ध में है, खून बह रहा है, लाशें गिर रही हैं, फिर भी चित्त वैसा करना। कल्पना करिए आप अपने अवतार कृष्ण के बारे में, ये परिकल्पना है और आपको नहीं समझ में आता कितना कठिन है। उस समय जब लाशें बिछी हुई हैं, खून बह रहा है, मार काट मची हुई है, फिर भी वो योगेश्वर ध्यानस्थ, वह ना मरने वाला, क्यों? उनके मन में ही आ गया, ना कोई मरने वाला है, ना कोई मारने वाला है। आत्मा है, ना कटेगी, ना छिदेगी, ना मिटेगी। तुम तो निमित्त मात्र हो जाओ, करो करता मत हो। ये भाव पैदा होना, ये योगेश्वर के मन में ही बात होती है। तीसरी भगवान कृष्ण ने कहा, इसी श्लोक में जो एक बात और आई, जो वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि ये दो बातें उन्होंने कही अभी, सरल है और कठिन है बाबू। बाद में उन्होंने एक सेंटेंस और जोड़ दिया। भगवान कहते हैं ऐसा मेरा मत है। हर चीज में कहीं ना कहीं बहुत विशिष्टता छिपी हुई है। उन्होंने ये नहीं कहा कि यही सत्य है, उन्होंने कहा ये मेरा मत है। अगर मत है तो इसका अर्थ ये है कि सत्य तुम्हें खुद मालूम। हमने अपना मत बता दिया, अगर सत्य बता देते तो तुम चुपचाप फॉलो कर लेते। मत बताया, तुम खुद चिंतन करो कैसे पढ़ना है, क्या समझना है, क्या करना है। सत्य को तुम्हें खुद खोजना है, सूचना से। देखिए समझदारी क्या है, और जो बताया गया हमारे गीता का जो मुख्य बातें हैं गीता में स्पेशल हुए हैं, सूचना से, सुनकर,
मत को सत्य मत मानना, प्रयास करना करो, अनुभव करो, जानो और फिर मानो। यही गीता और अन्य ग्रंथों में फर्क है। वो किसी चीज को आपके ऊपर थोपते नहीं। उन्होंने तरह तरह की भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, तमाम तरह के मार्ग बताए और हर मार्ग को सिर्फ बताया और बाद में ये कह दिया कि अब जो तेरी समझ में आए वो मार्ग चुन। कोई ये मार्ग नहीं बताया कि ये मार्ग है, आया मेरे पीछे। इसलिए वो कहते हैं मेरा मत है। आपकी सत्य की खोज आप जब ही कर पाओगे, स्थायी रूप से कर पाओगे, जब आप खुद प्रयास करो, खुद अनुभव करो, खुद जानो, फिर मानो। फिर जो अर्थ निकलेगा उस समय, खुद अनुभव करने के बाद, खुद जानने के बाद, फिर जो अर्थ आपको निकलेगा, जो कृष्ण का नहीं होगा, वो आपका अपना है, वो अर्जुन का होगा। ये वो बताना चाहते और ये सच माने। किसी के कहने से भी आपने कोई सत्य मान लिया तो आपके मन में कहीं ना कहीं शंका रहेगी। और यदि कोई उससे भी ज्यादा महान व्यक्ति मिल गया और उसने थोड़ा सा भी आपको हिला दिया तो आप हिल जाए। मगर जो अनुभव आपने स्वयं से खोजा, अपने प्रयास से पाया, वो आपके लिए सर्वदा सर्वदा के लिए आपकी संपत्ति बन जाए, आपके ज्ञान का प्रकाश बन जाए। यही फर्क है भगवद गीता में अन्य किताब जो हमें समझना। हाँ, अर्जुन ऐसा व्यक्ति इस हालत में आ जाए, कभी कोई इतनी श्रद्धा हो जाए, सोचना, व्याख्या करना, अर्थ निकालना छोड़ दे, मन को विदा कर दे, तो बात अलग है। फिर उस समय क्या होगा, जब आपको इतनी श्रद्धा जैसे अर्जुन की हुई, इतनी श्रद्धा हो जाए तो व्याख्या, सोचना, अर्थ निकालना सब छोड़ दे, तो फिर क्या होता है, इस स्थिति को भी भगवान ने छोड़ा नहीं है। उस समय फिर क्या होगा, आपको अंदर एक विचार की शून्यता पैदा होगी, तो फिर आपने अपना कुछ भी नहीं, शून्यता प्राप्त हो जाएगी। और उस शून्यता में ही